सबसे पहले कंसंट्रेट करने के लिए गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए एक छोटा सा वैष्णव सॉन्ग के साथ में मैं शुरुआत करती हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाशयति रच प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील भगवत्पाद। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला चरे ठाकुर, हेनो प्रभु को था गेला चरे ठाकुर, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ कविराज, एक काल को था गेला गौर नटराज, हे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पश्चिबो, गौरांगे गुने रे निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीर संगे जे कोई लोगिला, से संग न पाइया काने नरोत्तम दास, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जय आचार्य ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, आचार्य ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, आचार्य ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय
जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। महाराज का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। ऐसा लगता है जैसे अभी भी महाराज हमारे बीच हैं। इस बात पर भरोसा नहीं होता है कि अभी महाराज नहीं रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे गुरु महाराज श्री गुरुदेव हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सभी के अत्यंत ही प्रिय थे। वो एक शुद्ध भक्त थे। यहाँ तक कि जो वैष्णव जो अपनी परंपरा में नहीं है वो भी उनको एक शुद्ध भक्त की तरह मानते थे। जैसे कि कुछ ज्योतिषियों ने उनके बारे में घोषणा की थी कि वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो एक असाधारण है। वो ऐसा लगता है सीधे देवलोक से उनका आगमन हुआ है। इस तरह की भविष्यवाणी पहले भी हुआ करती थी और हम सब उनके स्वरूप को, उनके सभी कार्यों को, उनकी गतिविधियों को देखकर हमेशा सोचा करते थे कि ये सच है, सच ही वो गणना की जाती है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के लिए भी ऐसे कहा जाता था कि श्रील प्रभुपाद इस धरा के वासी नहीं थे। जब वो आए थे उस समय जो ज्योतिषी गणनाएं थीं उन सब का भी यही कहना हुआ करता था कि श्रील प्रभुपाद इस धाम के, इस धरा के वासी नहीं थे। वो सीधा देवलोक से आए थे जो सभी पतितों का उद्धार करने के लिए आए थे। तो उसी गुरु परंपरा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो भी अपने गुरुदेव की पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ठीक वैसे ही सभी पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। और हम सभी जो भी उनके शिष्य हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु महाराज के संपर्क में आने का अवसर मिला, उनसे हमें सीखने को मिला। उनकी हमें बहुत बड़ी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी मर्सी मिली। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी का जन्म 14 अगस्त 1944 में दिल्ली में करोल बाग में हुआ था और उनके पिताजी नेवी में काम किया करते थे। नेवी में ऑफिसर थे और उनकी माताजी का नाम था सावित्री देवी और उनकी 2 बहनें भी थीं। वो अकेले भाई थे और उनकी 2 बहनें भी थीं। बचपन में जब वो छोटे थे उनके पिताजी को, जब वो नेवी में काम कर रहे थे, कुछ उनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आई तो उन्होंने नेवी का काम छोड़ दिया था और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। वो खुद का बिजनेस था, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो उसका प्रभाव उन पर बहुत पड़ा था, महाराज पर बचपन में बहुत पड़ा था। तो उन्होंने अपने पिता के संपर्क में रहते हुए वो सब एनवायरनमेंट को देखा कि किस तरह बिजनेस किया जाता है, किस तरह हैंडलिंग की जाती है। और उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, सोबोर्न यूनिवर्सिटी चले गए थे बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ के लिए। और उसके लिए उनको स्कॉलरशिप मिली थी, फ्रांस की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी। और वो स्कॉलरशिप बहुत ही ख़ास थी। क्यों? क्योंकि पूरी इंडिया से केवल 10 ही स्टूडेंट उस साल सेलेक्ट हुए थे और उनमें से अपने महाराज भी थे। और महाराज का नाम, उनका नाम बचपन से ही गोपाल कृष्ण था। गोपाल कृष्ण खन्ना। वो एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। पंजाबी फैमिली में उनका जन्म था तो उनका नाम था खन्ना सरनेम। तो जब वो श्रील प्रभुपाद से मिले थे तो प्रभुपाद ने उनका नाम भी नहीं बदला। उन्होंने कहा था कि आपका नाम भगवान के ही नाम पर है, बहुत ही सुंदर नाम है, तो तुम्हारा नाम परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हुआ ऐसा था, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में फ्रेंच गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है स्कॉलरशिप लेके उन्होंने अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद फिर वो मास्टर्स करने के लिए मॉन्ट्रियल में चले गए थे, मैगिल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने डिग्री प्राप्त की और वो वहीं पर कार्यरत हो गए। उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। एक दिन की बात है, उनका कार्यकाल ऐसा था गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कि वो पूरा सप्ताह और 6 days ही वॉज वर्किंग। और जो संडे का दिन होता था वो शुरू से ही आध्यात्मिक था उनका जीवन। तो जैसे ही उनको अपने वर्क से छुट्टी मिला करती थी तो वो मंदिर जाया करते थे। तो पहले जैसे वो और जगह जगह भी स्पिरिचुअल जो एसोसिएशन हैं उन सब से जुड़े रहे। तो एक बार की बात है 1968 की, जब वो मॉन्ट्रियल में थे तो वहाँ उन्हें पता चला कि इस मंदिर में कोई बहुत बड़े संत जो इंडिया से हैं वो आने वाले हैं। उनका नाम श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद करके कोई आने वाले हैं। तो उनको मिलने की बहुत इच्छा हुई क्योंकि वहाँ पर इंडियंस बहुत कम थे उन दिनों मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। तो वो 30 मई को ही पहुँच गए और 30 मई को पहुंचकर सोचने लगे कि मैं किस तरह से क्या सेवा प्राप्त करूं। तो उन्हें वहां जाने पर पता चला कि श्रील प्रभुपाद अगले ही दिन आ रहे हैं। ये तो उन्हें पहले ही पता चल गया था, तो अगले ही दिन आ रहे हैं, तो इसीलिए वो एक दिन पहले पहुंच गए कि मैं कुछ वहाँ सेवा कर सकूं। तो वहाँ जाके उन्होंने जो भक्त थे वहाँ पर उनसे कहा कि यदि पॉसिबल हो तो कुछ मुझे सेवा दीजिए, मेरी सेवा करने की इच्छा है। तब पहली बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सेवा करने का अवसर मिला था श्रील प्रभुपाद के लिए। और वो सेवा भी क्या मिली थी, जैसे कि हम देखते हैं इस्कॉन में कोई नया आता है तो सबसे पहले उसको क्लीनिंग की सेवा में ही लगाया जाता है। किचन में आप क्लीनिंग कीजिए, बर्तन धोइए भगवान के, या डिवोटी किचन में आप सेवा करिए, सब्जी काटिए, या तो रूम क्लीन करिए। इसी तरह की सेवाएं दी जाती है नए किसी को भी। तो वो सब पहले से ही चला आ रहा है। तो महाराज को उस समय कभी दीक्षित नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा उनको ज्ञान भी नहीं है। तो उनको सेवा मिली कि श्रील प्रभुपाद जो आ रहे हैं बहुत बड़े स्वामी हैं, तो उनके रूम की क्लीनिंग की जाए। तो श्रील गुरुदेव ने उस समय सुबह 9 बजे से लेके शाम तक पूरा 6-8 घंटे रूम को इतना क्लीन किया, उसका एक एक कोना, जिसको बोलते हैं स्पार्कल क्लीन कर दिया, कहीं भी धूल नहीं थी। और जब श्रील प्रभुपाद आए उन्होंने देखा कि अरे ये मेरा रूम ठीक है, हर बार सफाई होती है लेकिन इस बार तो कुछ एक्स्ट्रा क्लीन लग रहा है। तो किसने किया, कैसे हुआ? तो बुलाया गया तो पता चला इन्होंने किया है। एक नए भक्त आए हैं, उनकी सेवा की इच्छा थी तो उनको दिया गया। अगले दिन वो जब लेक्चर था वहाँ पर हॉल में, तब श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, महाराज बैठे थे। तो ऐसे 2 दिन तक लेक्चर चला वहाँ पर। और 3 जून की शाम को ही श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज के भक्ति भाव को देखते हुए, उनके समर्पण भाव को देखते हुए उनको कहा कि मैं तुम्हें भक्ति में लगाना चाहता हूँ, तो तुम सबसे पहले उसके लिए क्या करो, प्रीचिंग शुरू कर दो। तभी तक महाराज की दीक्षा भी नहीं हुई है, पहली दीक्षा नहीं, दूसरी दीक्षा नहीं, कुछ नहीं, और उनको सीधे सेवा मिल गई। थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद में, क्योंकि वो क्या बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मास्टर्स किया था। तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी है। तो उस सबको देखते हुए श्रील प्रभुपाद ने तुरंत उनको सेवा दे दिया कि तुम ऐसे किसी और सेवा में मत लगो, आप सीधे प्रीचिंग की सेवा में लगो। तो वहाँ से श्रील प्रभुपाद की कृपा, सीधी कृपा उनको मिली। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी साधु की सेवा करते हैं, फिजिकल सेवा करते हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा 2 होती हैं। वाणी सेवा ठीक है, यदि वपु सेवा हमें मिल जाए तो उसको कभी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि वो यदि मिल जाती है तो उससे हमें डायरेक्ट मर्सी मिलती है, जैसे कि गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद की डायरेक्ट मर्सी मिली। और तब उनके संपर्क में आके उनका फिर प्रथम दीक्षा हुई, फिर उनकी दूसरी दीक्षा हुई, और उनकी फिर संन्यास दीक्षा हो गई। बहुत जल्दी ही संन्यास दीक्षा हो गई। और संन्यास दीक्षा के लिए वो थोड़ा कतरा रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत यंग थे, 20s में थे। तो उनको लग रहा था कि संन्यास दीक्षा तो बहुत जल्दी है। लेकिन उनके जो
पैरेलल एज ग्रुप के थे वो सब उनको कहने लगे नहीं आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि तब तक प्रभुपाद का तिरोभाव हो चुका था। तो उनके परंपरा को, उनके निर्देशों को, उनकी आदेशों का सही तरीके से पालन करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक था कि कुछ भक्तों को दीक्षा गुरु बना दिया जाए। तो उनमें से एक अपने गुरु महाराज भी थे, जयपताका महाराज थे। तो उन्होंने स्पेशली उनको बोला कि नहीं, तुम्हें दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, संन्यास दीक्षा लेनी पड़ेगी, और यहाँ तक कि तुम्हें दीक्षा गुरु भी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार उनकी 1981 में संन्यास दीक्षा हुई और वो दीक्षा गुरु भी बन गए। तब से फिर उन्होंने धीरे धीरे इतना बोल्ड प्रीचिंग की, इतनी बोल्ड प्रीचिंग की कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। आपने कभी वीडियो लेक्चर सुने होंगे, तो कनाडा में वहाँ के जो टीवी न्यूज़ एडिटर के साथ में उनका कन्वर्सेशन है, कितना हॉट कन्वर्सेशन है। एकदम महाराज अपनी बातों में फर्म है, ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला, अगेंस्ट बोला तो उसको हम्बल वे में आके उसको मान लिया। हाँ, तो महाराज का हमेशा यही कहना होता था कि हम्बल मीन्स जनरली हम्बल होता है नॉट टू बी सीक ऑनर, है ना, अपने लिए मान को नहीं देखना, अपने लिए मान की इच्छा न करना, उसको हम्बल कहा जाता है। या कोई हमारी बहुत प्रशंसा करे, उसकी इच्छा नहीं करना हम्बलनेस कहलाती है। लेकिन जनरली हम्बलनेस को हम ये भी मान लेते हैं कि अपने बारे में कुछ ना कहा जाए, कोई हमें हमारे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, स्पेशली भक्ति में, तो उसको भी सह लिया जाए। जबकि महाराज ने ये सिखाया, यदि भक्ति के अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है, तो कैसे आपको लायन की तरह दहाड़ना है। ही यूज्ड टू से ऑलवेज कि humble means you have to be lamb in the Vaishnava community and you have to become a lion outside of the Vaishnava community so that you can preach perfectly Krishna consciousness. Otherwise क्या होगा, दूसरे संप्रदाय, अप संप्रदाय वो ही ग्रो करते रहेंगे। असली जो वैष्णव संप्रदाय है वो हम्बलनेस के चक्कर में आके कहीं दब जाएगा, तो आपको वहाँ हम्बल नहीं होना है। तो हम्बलनेस का मतलब हमें समझना चाहिए कि हमें अपने लिए सम्मान नहीं चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए यदि कोई कुछ अगेंस्ट बोलता है तो उसका हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना है और समझाना भी है। मुंह तोड़ जवाब का मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज करा जाए, विनम्र स्वभाव के साथ लेकिन फर्मनेस के साथ जब कोई बात कही जाती है तो उसका असर अत्यंत ही होता है, अवश्य ही होता है उसका असर। तो महाराज के कुछ गुणों में से प्रमुख गुण है कि वो हमेशा एक अच्छे साधु थे, है ना, साधु की क्वालिटीज़ थी। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी आता है 3rd कैंटो में, तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणः। तो ये सभी गुण महाराज के अंदर थे। पहला है तितिक्षस्वा। तितिक्षस्वा का मतलब होता है टॉलरेंट। तो महाराज बहुत ही टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं कि जैसा अभी हमने बोला कि यू हैव टू बिकम अ लायन among non-Vaishnavas and become humble among devotees। वो टॉलरेट करते थे, कोई कुछ भी स्थिति है तो एकदम से उसको तुरंत आंसर नहीं करते थे। तुरंत आंसर मतलब जैसे रिएक्टिवनेस कहा जाता है, वो रिएक्टिव नहीं थे। जैसे रिएक्शन का एक एग्जांपल देके समझाया जाता है। जैसे वाटर बॉटल होती है, वाटर बॉटल का पानी आप कितना ही शेक करें तो उसको रखेंगे तो वो शांत हो जाएगा, है ना। और यदि आप एक सोडा बॉटल लें, सोडा बॉटल को आप शेक करें, उसको आप रखें, उसका ढक्कन खोलें तो कैसे पूरे एफर्वेसेंस निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना। उसके साथ में वो सोडा वाटर भी बाहर आ जाएगा। तो वो होता है रिएक्ट करना। तो उस तरह से नहीं, हमें वाटर बॉटल की तरह टॉलरेट करना आना चाहिए। कुछ भी, कितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं आएँ, कितना भी हमको झकझोर दिया जाए, तो हमें टॉलरेट करना चाहिए। तो ये स्वभाव से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पद पद पर हमें दिखाया, सिखाया कि हमको किस प्रकार
टॉलरेंट रहना है। उन्होंने हम जैसे नालायक भक्तों का, शुरू में सभी ऐसे गलतियां करते हैं तो सबकी गलतियों को सहन करते हैं महाराज। कभी किसी को रिएक्ट करके ऐसा नहीं कहते कि तुम छोड़ दो, तुम चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, जो कुछ भी है ठीक है, रहो, आप थोड़े समय में सुधर जाओगे, बस यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन भी वो ऐसा नहीं कहते थे मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, वो हमेशा कहते थे जो इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते एक दिन आप सभी शुद्ध भक्त बन जाओगे। मुझे कुछ वाक्य याद हैं बीच में वो भी कुछ बातें याद आती रहेंगी तो लेती रहूँगी। तो जैसे एक बार मैं अपने दोनों बेटों के साथ में महाराज से मिलने गई थी, तो तभी तक छोटा बेटा मेरा MBBS ज्वाइन कर चुका था और बड़ा बेटा MBA में ज्वाइन कर चुका था IIT मंडी से। तो दोनों क्या जैसे न्यू यंग एज के बच्चे होते हैं, सभी को हल्का शेव रखना है, क्लीन वो नहीं रहते हैं। तो महाराज के सामने जब गए, महाराज को प्रणाम किया तो महाराज उनको देख के मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह डिवोटी इन ए बियर्ड और क्या क्या महाराज खूब हंसे तो दोनों बच्चे भी हंसे। तो मतलब महाराज सब कुछ टॉलरेट करते हैं, हमारी हर गलती को इग्नोर कर देते हैं और साथ में हमें संदेश देते हैं कि करना क्या है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में संदेश भी दे दिया और साथ में अप्रिशिएट भी कर दिया कि यू आर ए डिवोटी एंड दे आर रियली बाय ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु महाराज दे आर गुड डिवोटी, बोथ ऑफ देम आर गुड डिवोटीज। तो इस प्रकार महाराज सभी पर अपनी कृपा करते हैं, बहुत ही मर्सीफुल होते हैं, है ना, कारुणिक, हमेशा अपनी दया कृपा सब पर बरसाते रहते हैं। आप उन्हें कुछ भी कहिए, कुछ भी पूछिए तो अपनी कृपा वो हमेशा दर्शाते हैं। ऐसा हमने बहुत बार महसूस किया। और वो सुहृद सर्वदेही नाम, सभी के मित्र हैं, सभी का हित चाहने वाले हैं। गुरु महाराज का कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई उनसे मिलके प्रसन्न नहीं हुआ हो। जो भी कोई उनसे जाके बात करता, हालांकि ये कहा जाता है कि जब भी हम दीक्षा गुरु से मिलते हैं या किसी सन्यासी से मिलते हैं तो हमें अपने पर्सनल मैटर्स कभी भी डिस्कस नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा आध्यात्मिक बातों का ही डिस्कशन करना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े, हमारा जपा कैसे अच्छा हो, हमारी भक्ति में हम और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहें, लगे रहें, हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई एनवियसनेस ना पनपने पाए। तो इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। तो महाराज से यदि कोई अपना पर्सनल भी पूछता था तो भी महाराज बहुत ही मर्सीफुल थे। वो कभी भी ऐसे नहीं कहते थे कि अरे आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बल्कि वो हमेशा जब भी मिलते थे सबसे कहते थे आप ठीक हो, आप ठीक तो हो ना, आप कैसे हो, ये हमेशा ही पूछते थे। जब भी महाराज से हम मिलते थे, महाराज का एक ये पैट वर्ड कह सकते हैं वो हमेशा होता था, आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, सब ठीक है ना। तो ये महाराज का पेट डायलॉग हुआ करता है हमेशा। और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत स्वभाव के, कोई भी कैसे भी स्थिति हो, यहाँ तक कि महाराज की तबीयत खुद भी अच्छी नहीं होती थी तब भी महाराज कभी भी ऐसा कंप्लेन नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, कुछ ये नहीं दिखाते थे कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो कैसे हम अशांत हो जाते हैं जब कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट होता है या पेन हो रहा होता है या हाई फीवर होता है, तो आप सभी को अनुभव है कि हम सभी कैसे डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। लेकिन महाराज हमेशा पीसफुल रहते थे। जैसे कि लास्ट मोमेंट पे भी जब महाराज स्लिप हो गए तो उन्होंने बताया नहीं भक्तों को कि मैं गिर गया हूँ, और उस समय अपने सर्वेंट को लेके नहीं गए थे वो बाथरूम में, तो बाहर खुद आ गए और आके अपना वापस से सेवा जैसे डीटीज़ की करते हैं वो करने लगे। और जब वो करते करते थोड़ा सा उनकी सेवा खत्म हुई तो पीछे ऐसे चेयर पे जब लगने लगे तो टेक लगाते हैं जिसे वो कहते हैं, तो वो लगने लगे तो उनको तेज पेन हुआ। तब वो एकदम उनके मुंह से जो आवाज़ निकली ना, सब लोग आसपास जो डिवोटी हैं वो डर गए और देखने लगे कि क्या हुआ। तो देखा महाराज के पीठ में ना बहुत डार्क रेड स्पॉट आ गया था, वो उनको रिब फ्रैक्चर हुआ था। तो महाराज क्या हर स्थिति को टॉलरेट करते थे, शांत रहते थे, सहन करते थे, कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर भी कुछ भी हो रहा है तो भी वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे। और
मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने महाराज के जाने से 10 दिन पहले ही, जब महाराज का लास्ट पब्लिक लेक्चर था, वो अटेंड किया मैं वहीं पर थी। मैंने 2 महीना पहले ही भक्ति वेदांता गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया एज ए टीचर, एज ए बायोलॉजी टीचर। तो एज ए रेजिडेंशियल टीचर मुझे वहीं रहना होता है सभी के साथ में, बच्चों के साथ में। तो वहाँ वृंदावन में महाराज आए थे। सेकंड टेम्पल जो अपना एक इस्कॉन का कृष्ण बलराम टेम्पल है, उसके अलावा एक नया मंदिर, उसका भूमि पूजन के लिए महाराज आए थे। तो हमें अपने स्कूल की न्यूज़ में पता चला, अरे महाराज वहाँ आए हैं। तो मेरी तीव्र इच्छा हुई कि महाराज से मिलना चाहिए, मिलने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत उत्कंठा थी महाराज से मिलने की। क्योंकि जब मैं बेसिकली बॉम्बे में रहती हूँ, तो बॉम्बे से जब मैं वहाँ ज्वाइन करने के लिए गई तो मुझे अवसर नहीं मिल पाया कि मैं दिल्ली होते हुए जाऊँ। मैं सीधे मथुरा उतर गई और मथुरा से सीधे मैं वृंदारण्यम पहुँच गई, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैं महाराज को मिल ही नहीं पाई। तो मेरे मन में एक कसक रह गई कि अरे महाराज को तो बताया नहीं, महाराज से पूछा नहीं, और सीधे ऐसे अवसर मिला है। हालांकि वो सेवा है, करना चाहिए। बाकी शिक्षा गुरु की उनकी सबकी सहमति थी, उनकी सहमति से ही वहाँ पर हमने ज्वाइन किया था। तो वो जो मन की इच्छा थी वो उस दिन एकदम, कहते हैं ना, अनकंट्रोल्ड हो गई। वो उस दिन मेरा मन इतना विचलित हो गया कि कुछ भी हो, मुझे महाराज से मिलने जाना है। और शाम के मैसेज में देखा तो कुछ डिवोटीज जो गिने चुने हैं, जो वहाँ के पुराने हैं, सीनियर हैं, टीचिंग स्टाफ में हैं, उन लोगों को पता है कैसे जाना है, कब जाना है। एज बीइंग ए न्यू वन, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है वहाँ से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि वो पूरा जंगल वाला एरिया है। आसपास 3 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, कुछ भी नहीं है गुरुकुल के आसपास। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे बाहर जाना है, किसको पूछूं, किसको बात करूं। तो आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि कैसे भी मुझे महाराज के पास जाना है। फिर थोड़ा दिमाग में काम किया तो जो महाराज के पर्सनल सर्वेंट हैं, उनका नंबर मेरे पास था, उनसे कई बार बातचीत हो जाती थी, कुछ मैसेज करना होता था। तो उनको मैंने मैसेज किया कि प्रभु जी, मैं यहाँ पर वृंदावन में ही हूँ और मुझे महाराज से मिलना है और ऐसे ऐसे मैं मिलना चाहती हूँ। तो उनका तुरंत मैसेज आ गया, ठीक है माता जी, आप नेक्स्ट मॉर्निंग 12 PM तक आ जाइए, 12 बजे तक आ जाइए आप, क्योंकि अभी तो इवनिंग हो गई है, तो अभी तो महाराज रेस्ट करेंगे। तो मैंने तुरंत अपने वहाँ स्कूल में बात की। तो जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है वो बहुत ही अच्छी हैं। उस समय मिलना नहीं हो पाया, मंगल आरती में मिलना हुआ। तो मंगल आरती में मैंने उनको बोला कि मेरे गुरु महाराज आए हुए हैं और मुझे उनसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है, आप मुझे कृपया परमिशन दे दीजिए। आज मैं स्कूल अपना आज का हाफ डे ऑफ ले लूँगी, या फुल डे की ज़रूरत पड़ेगी तो फुल भी ले लूँगी, बट मुझे जाना है, मुझे मिलना है। तो शी इज़ सो काइंड, इमिडिएटली शी टोल्ड ओके यू कैन गो। तो आई वॉज बिकेम सो हैप्पी, बहुत मैं प्रसन्न हो गई कि चलो अब मैं गुरु महाराज से मिलूँगी। तो वो सब अरेंज किया, सब लोगों से पूछताछ किया कैसे जाना है, वो सब हो गया। और जब जाने के 2 ही घंटे रह गए थे तो मुझे उनको इन्फॉर्म करना था, जो गाड़ी बुक हुई थी। तो उनका मैसेज आ गया एकदम से कि माता जी नो नीड टू कम। तो तभी हम क्लासेस में होते हैं कंटिन्यूस, एक के बाद एक। तो सुबह 12 बजे का टाइम था ना, तो मतलब 11 बजे तक मुझे क्लासेस लेनी थी, उसके बाद मैं फ्री थी, ऐसा टाइम शेड्यूल फिक्स हुआ था। तो उनका सुबह मैसेज आ गया, माता जी नो नीड टू गो, हाँ आपका काम हो जाएगा। मैं समझी नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। तभी मुझे वहाँ फिर महाराज के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं दशादा प्रभु, उनका फ़ोन आया, पर्सनल कॉल आया, माता जी आप वृंदावन आने को बोल रहे थे ना महाराज से मिलने के लिए, अभी आपको आने का ज़रूरत नहीं है, महाराज खुद गुरुकुल चल के आ रहे हैं। तो मैं तो इतना प्रसन्न हो गई जैसे क्या किसी को स्वर्ग मिल जाए, हाँ, या मतलब सबसे चरम सुख जो आपको प्राप्त होने पे जो प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मुझे उस दिन हुई कि महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली, हृदय की प्रार्थना। क्योंकि मैं रात भर यही बस प्रार्थना कर रही थी, ओ राधा रानी, कृष्णा प्लीज़ गिव मी चांस टू मीट गुरु महाराज, कैसे भी करके मुझे गुरु महाराज से मिलना है, मिला दो मुझे, मिला दो। तो वो प्रेयर इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई कि मुझे जाने का अवसर ना होके महाराज खुद वहाँ पर आ गए।
और जब महाराज वहाँ खुद आए तो हमने महाराज का स्वागत किया सबके साथ में। फिर महाराज ने वहाँ लेक्चर लिया। उस दिन महाराज की तबीयत अच्छी नहीं थी, हाँ, ही वॉज सो वीक, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी उनका एंथुजियाज्म एकदम टॉप लेवल का था, एकदम टॉप लेवल का। नहीं मैं चलूँगा, मैं करूँगा। और स्टेज पर ऊपर चढ़ के आना बैठना, इट वॉज रियली, वो देखने में लग रहा था उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हमें लग रहा था कि महाराज हमारे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। और वहाँ के जो डीन हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, वो लोग कह रहे थे कि महाराज यहाँ पर इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं 6 महीने में एक बार आते हैं, उतना ही। और पता नहीं, हम सब तो मेन लोग तो कल मिल के आ गए, पता नहीं महाराज कैसे आ गए, ये तो चमत्कार ही हो गया। वो ऐसा बोल रहे थे कि ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि मुख्य लोग तो सभी मिल के आ गए शाम को ही। तो महाराज का कुछ तो इच्छा है जो यहाँ पर आए हैं। तो मैं उस समय उनको क्या बोलती, मैं बस खाली भगवान को थैंक्स कर रही थी कि थैंक यू भगवान, आपने ये अवसर दिया। हालांकि मुझे शायद वो ठीक नहीं था कि महाराज को मैंने मिलने का इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर किया, महाराज को वहाँ आना पड़ा। मैं तो वहाँ जाने की इच्छा कर रही थी, महाराज को आने की इच्छा नहीं की थी मैंने, लेकिन मिलने की इच्छा मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरी वजह से महाराज को इतना तकलीफ़ सहना पड़ रहा है। मैंने तुरंत भगवान से क्षमा प्रार्थना की थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो खैर वहाँ महाराज के साथ जो बच्चों का, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली सीनियर बॉयज़, वहाँ पे वो ज़्यादा ही प्रश्न उत्तर पूछ रहे थे। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, पूरा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है। तो सभी बच्चे उसी रूप में ढले हुए हैं। वो अपने स्टडीज़ भी करते हैं, ICSE बोर्ड है तो ICSE बोर्ड की स्टडीज़ भी करते हैं, साथ साथ में वो फुल स्पिरिचुअल पैटर्न फॉलो करते हैं। मंगल आरती और प्रसादम, रात की संध्या आरती और संडे का क्लास, सो मैनी थिंग्स दे डू। तो उनके वो शायद मेरे साथ साथ में उन बच्चों का कहीं भक्ति भाव रहा होगा, किसी की तो इच्छा रही होगी। तो महाराज ने, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था महाराज से कि महाराज माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम सब तो बच्चे भक्ति करना चाहते हैं, हमको पता भी है क्या करना है, क्योंकि हम सेम एनवायरनमेंट में हम लोग पल रहे हैं, हम वही सब डेली कर रहे हैं। फिर भी माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कभी कभी लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे उससे करें, कैसे हम उससे ओवरकम हों। तो महाराज ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए आंसर दिया, आपको मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। तो हम सब भी खुश हो गए, क्या है महाराज कुछ गुड न्यूज़ दे रहे हैं, मतलब आंसर कैसे किया महाराज ने कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। तो सब लोगों के फेस पे इतनी ब्रॉड सी स्माइल आ गई कि क्या गुड न्यूज़ दे रहे महाराज। महाराज ने बोला कि आपको पता है माया बेशक कितनी ही हमको हरा देती है, लेकिन भगवान का जो हरि नाम है ना, वो उससे भी अधिक कहीं करोड़ों गुना स्ट्रॉन्ग है। तो आप भगवत नाम जपते रहिए ध्यानपूर्वक, भगवान आपकी सब इच्छाओं को पूरी करेंगे, सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरी करेंगे, और ये माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बस आप हरि नाम को ध्यानपूर्वक करो। तो सब ने हरि बोल, हाँ, कि आई एम मोर स्ट्रॉन्ग देन माया। हाँ, आई एम मतलब कृष्णा इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन माया। तो आप कृष्ण की शरण में रहो तो आपको माया छू भी नहीं सकेगी। तो उस बात पर सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे। फिर उसके बाद महाराज से जितना देर बैठा गया और प्रश्नों का उत्तर दिया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर चले गए थे। तो जब महाराज जा रहे थे तो उस वक्त मुझे महाराज का वापस से दर्शन हुए, एकदम क्लोज, आमने सामने ना। महाराज जब कार में बैठ रहे थे तो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि महाराज के दर्शन हुए मुझे जस्ट फ्यू डेज़ बिफोर, हार्डली 10 days बिफोर। 25 अप्रैल की बात है, और ये फिर ऐसा हादसा हो गया। और 2-3 दिन बाद ही हमें न्यूज़ मिली कि ऐसा महाराज वहाँ पर स्लिप हुए हैं, चोट लगी है। तो सभी जो कहते हैं ना, अफरा तफरी मच गई, जितने भी सीनियर्स हैं वो भागे वहाँ देहरादून। तो वहाँ गए तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, 1-2 दिन ऐसे निकले। और उसके बाद तो क्योंकि वहाँ क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कुछ भी पत्ता भी हिलता है तो खबर पहुँच जाती है। तो हमको स्टार्टिंग से ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ चल रहा है। ये नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चला, हमें स्टार्टिंग से ही पता चल रहा था। तो हम लोग शुरू से ही प्रेयर्स सब पूरा गुरुकुल में शुरू हो गए थे। हम लोग स्टडीज़ आवर्स को फटाफट फिनिश कर गए, और बाकी टाइम बैठ के सब लोग कीर्तन करते थे मंदिर में बैठ के। तो वहाँ कंटिन्यूस कीर्तन चल रहा था महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए।
लेकिन भगवान को उनको अपनी नित्य सेवा में लगाना था, तो महाराज को अपने साथ ले गए भगवान। तो उनकी जो कथाएं हैं, जो उनकी गाथाएं हैं, जो उनकी कृपाएं हैं, सब भक्तों पर अलग अलग प्रकार से वो रेसिप्रोकेट करते थे। जैसे कि कहा जाता है कि शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता, इन सब का हूबहू श्रील भगवत्पाद पालन किया करते थे। वो बहुत ही फॉरगिवनेस वाले नेचर के थे। किसी ने यदि कुछ उन्हें बोल भी दिया तो भी उनको क्षमा कर देते थे। जैसे कि एक बार एक माता जी, बहुत सारे वृतांत हैं, एक माता जी उनसे प्रार्थना करती हैं महाराज से कि महाराज मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महाराज कहते हैं, अरे तुमको मैंने क्षमा कर दिया और कभी आगे भी तुमसे कोई गलती हो जाएगी तो मैंने उसके लिए भी पहले से ही क्षमा कर दिया, तो तुम घबराओ मत, मेरी तरफ से आराम से तुम भक्ति कर सकते हो, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने करती है कि भगवान की तरह ही गुरु महाराज के अंदर वो क्वालिटी थी, वो सभी को क्षमा कर देते थे। जैसे भगवान किसी के शत्रु नहीं होते हैं, वो सभी पर समभाव रखते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज सब पर ही समभाव रखते थे, भले ही कोई उनको डिफेम करे। जैसे बिगिनिंग ईयर्स में देखा था कनाडा में, मॉन्ट्रियल में और यूएसए में उनके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए गए, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने आप समाप्त हो गए, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद के जो चरणों का पादानुगमन करते रहे, उनके बताए हुए निर्देशों का हूबहू पालन करते रहे, वो कभी भी उससे हिले नहीं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनको अत्यंत ही प्रिय था, है ना। जैसे प्रभुपाद ने बोला था कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो प्रीचिंग करो, तो प्रीचिंग के साथ साथ में महाराज की प्रीचिंग बहुत ज़बरदस्त होती थी, साथ ही में मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होता था, क्योंकि मैनेजमेंट से 2-2 डिग्रीज ली थी ना, तो वो मैनेजमेंट में एकदम परफेक्ट थे। इसीलिए महाराज जीपीसी में रहे हैं इतने समय से। और उनके अंतर्गत देख रहे हैं हमने कुछ ही समय में 1998 में पहला मंदिर का निर्माण हुआ था, जो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी लेकिन पूरा कराया गया था महाराज के कर कमलों के द्वारा। श्री श्री राधा पारसाती मंदिर दिल्ली का जो मेन मुख्य टेम्पल है, उस मंदिर से 1998 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था, और उस मंदिर से अभी तक 17 मंदिर और डेवलप हो चुके हैं। तो देखिए, जब कोई अपने गुरु महाराज के, अपने दीक्षा गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, उनकी शिक्षाओं का हूबहू पालन करता है, तो किस प्रकार वो अध्यात्म में प्रगति करता है, किस प्रकार उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकाशित होकर उसको वो शक्ति प्रदान करते हैं। यथा देवे तथा भक्ति, तथा देवे तथा गुरु प्रकाशन्ते महात्मनः, तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। उनके हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं, जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, और उनके हृदय में प्रकट होकर भगवान उनको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे वो सभी जो उनके गुरु के बताए हुए निर्देश हैं उनका पालन कर सकें, उनको पूर्ण कर सकें। तो इस प्रकार उन्होंने प्रभुपाद के चरणों का अनुगमन करते हुए बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा दिया, और उनके अंतर्गत में जितने भी रहने वाले थे भक्त, चाहे वो दिल्ली टेम्पल है, चाहे वो पंजाबी बाग है, चाहे इस्कॉन खारघर मंदिर है, चाहे इस्कॉन का जूहू का मंदिर है, या और भी अन्य अन्य जितने भी मंदिर हैं जो भी महाराज के संपर्क में थे और डिवोटीज़ एकदम स्ट्रॉन्ग डिवोटीज़ थे, वो सभी एकदम बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा करते थे, सब आगे बढ़ते थे। और महाराज ने अपने व्यक्तित्व से हमें सदा सिखाया कि किस प्रकार मान शून्यता रहना चाहिए, है ना। विरक्ति मान शून्यता, अपने मान की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जब कभी उनका व्यास पूजा हुआ करती थी तो उनका चरण अभिषेक किया जाता था, तो महाराज को हमेशा अनकंफर्टेबल लगता था कि क्या चरणों की पूजा कर रहे हैं। वो कभी भी कंफर्ट में नहीं आते थे कि हाँ चलो आज मेरी व्यास पूजा है, चलो लेट मी सेलिब्रेट माय बर्थडे, और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इनको चलो करने दो।
वो भाव नहीं होता था। वो क्या करते थे उस समय, या तो चैंटिंग किया करते थे, हाँ, कंटिन्यूस चैंटिंग किया करते थे। और जब पहले की थोड़ा और यंग लाइफ में थे तो वो बाकायदा भागवतम का अध्ययन किया करते थे। वहाँ चरण अभिषेक हो रहा है, उनका व्यास पूजा हो रही है और वो भागवतम रीडिंग कर रहे हैं। जब वो स्थिति से थोड़ा मतलब धीरे धीरे बॉडी साथ देना कम कर देती है ना, तो उस स्थिति में कंट्रोल नहीं कर पाते तो महाराज कंटिन्यूस चैंटिंग करते रहते थे। ये नहीं कि वो देखें कि किस तरह से लोग बाग मेरे भक्त मेरे शिष्य कैसे मेरे चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। तो उनको मान शून्यता थी। वो कभी भी अपने मान की इच्छा नहीं करते थे। यदि कोई करता भी था तो उसको वो इग्नोर करते थे, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और आशाबंध हमेशा उनको एक होप रहती थी कि हाँ, मैं प्रभुपाद की सेवा कर रहा हूँ तो प्रभुपाद इज़ ओनली माई सेवियर, है ना। जैसे प्रभुपाद टोल्ड इन सेवरल लेक्चर्स वी हर्ड कि प्रभुपाद इज़ द ओनली सेवियर फॉर ऑल द डिवोटीज हु एवर विल टेक हिज शेल्टर। जो भी कोई उनकी शरणागति लेता है वो सीधे भगवान से उनका संबंध जोड़ देते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद का पूरा अनुगमन किया, उनका ही पालन किया, तो सीधे उनको भगवान से प्रीति हो गई। और वो इतनी प्रीति हुई कि उन्होंने सब तरफ अपनी उस प्रीति को, भगवान की प्रीति को बांटा। और हमेशा कैसे भगवान की सेवा में लगे रहते थे, समुत्कंठा। तबीयत ठीक नहीं है तब भी डेली सुबह उठकर मंगल आरती करना ही करना है। कहीं पर भी हैं तो भी यदि 1 घंटा पहले भी पहुंच गए तो भी स्नान करके, ये नहीं कि रेस्ट करेंगे, अभी आए हैं थक के, फ्लाइट में थक गए, ट्रैवलिंग में थक गए तो स्नान बाद में कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना डेली का रूटीन चालू करेंगे। नहीं, वो अपना स्नान करके तुरंत अपना रूटीन भगवान की सेवा शुरू कर देते थे। तो हमेशा उत्कंठित रहते थे भगवान की सेवा करते हुए भी। जैसे कि आप उन लोगों ने शायद वीडियो देखा होगा कि महाराज अपना सो रहे हैं, उनका स्थिति, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तब भी वो किस प्रकार वो डीटी सर्विस में लगे हुए हैं। और नाम गाने सदा रुचि, वो हमेशा हमेशा भगवान के नाम को ही गाने में लगे रहते थे। जैसे आपने पता नहीं, हमने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जैसे महाराज कभी यहाँ आते हैं, गुरु ये मंगल आरती के बाद उनको वॉक पे जाने का रहता है। तो वॉक पे जब जाते हैं तो हमेशा माला हाथ में, और माला ये नहीं कि अपने लिए माला जप रहे हैं, है ना, अपनी माला पूरी कर रहे हैं। वो क्या, किसी भी भक्त को जैसे दीक्षा देनी है, कहीं भी दीक्षा का प्रोग्राम होना है, तो उसके महीनों पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी। तो भक्तों को चैंट करके देते हैं ना, उनके गुरु महाराज एक एक माला जप करके देते हैं उस माला पे। तो वो सब जब वो उस समय किया करते थे, मतलब कभी भी समय को 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं करते थे। कुछ भी समय है उसको यूटिलाइज करना, कहाँ, भगवान की भक्ति में और भक्तों के उद्धार के लिए, इस इस्कॉन के प्रचार के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, जिससे सभी को कृष्ण भक्ति में लाया जा सके और सबका उद्धार हो सके। और आसक्ति तद गुण आख्याने, उनको जहाँ भी अवसर मिलता था हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करने में लग जाते थे। जैसे यदि थोड़े समय के लिए भी आए हैं तो आधा घंटे का भी यदि समय है तो आधे घंटे में वो लेक्चर देंगे। और उनको ये जो अभी समय चल रहा है ना चंदन यात्रा वाला, तो माधवेंद्रपुरी की कथा बहुत ही प्रिय थी महाराज को, गुरु महाराज को। वो हमेशा माधवेंद्रपुरी की कथा वो कह के ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं से, यदि कोई और टॉपिक भी है तो वो ज़रूर उसमें शामिल करते थे, है ना, ये वाले टाइम पीरियड में, खासकर चंदन यात्रा में। तो बहुत ही प्रिय थी, हमेशा भगवान के ही गुणों का आख्यान करने में लगे रहते थे। अप्रीति तद वसति स्थले, जहाँ जहाँ पर भगवान रहते हैं या भगवान का लीलाएं हुई हैं उन स्थानों में, या जहाँ पर भगवान की निरंतर पवित्र रूप से सेवा होती है इस्कॉन के सभी मंदिरों में, वहाँ पर उनके रहने की इच्छा होती थी। तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि किस प्रकार कहीं भी जाओ आप, हमेशा भगवान की ही सेवा में लगे रहना चाहिए। जैसे कि महाराज की विल में भी था कि यदि मैं बाहर विदेशों में यदि मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे
मायापुर या वृंदावन लाया जाए। यदि मायापुर के आसपास वाले एरिया में है, वेस्ट बंगाल इत्यादि के एरिया में यदि ऐसा हो तो मुझे मायापुर में ही समाधि बने। यदि यूपी और एनसीआर से रिलेटेड आसपास का कुछ एरिया है तो मुझे वृंदावन में ही समाधि दी जाए। और महाराज का आप उदारता की विशालता देखिए, उदारता और उसकी भी विशालता, परम विशालता। जैसे भक्तों ने उनके तिरोभाव के बाद, जैसे शिल प्रभुपाद की समाधि है तो समाधि के लिए एक बहुत ही सुंदर प्लॉट रखा था बहुत सालों से, है ना, कि यहाँ पर जैसे शिल प्रभुपाद की समाधि है, यहाँ पर गुरु महाराज की समाधि बना दी जाएगी, तो उन्हीं के नाम रखा था। लेकिन गुरु महाराज इतने सुहृद सर्वदेही नाम हैं कि उन्होंने जाने से पहले अपने विल में और अपने लेक्चर्स में अपने करीबी जो हैं उनको बताया कि वो जो मेरा स्थली रखी गई है उसको इस्कॉन के ही किसी सेवा में लगा दिया जाए, और जहाँ पर बाकी सभी गोस्वामियों की समाधि स्थल है वहीं पर मुझको स्थान प्रदान किया जाए, मुझको अलग से घर ना प्रदान किया जाए। हाँ, अलग से मुझे नहीं वो स्थान की आवश्यकता है। वो जो स्थान रखा गया है मेरे लिए वो इस्कॉन के ही कार्यों में, इस्कॉन के ही प्रचार में लगा दिया जाए। तो देखिए जनरली होता क्या है, हमें कुछ मिलता है ना, यदि कोई हमें कुछ गिफ्ट कर भी देता है तो गिफ्ट करने के बाद जब भले ही वो हमारा नहीं है लेकिन गिफ्ट हो गया ना हमको, तो हमारे अंदर एक साधारण व्यक्ति के अंदर वो इच्छा आ जाती है, अच्छा अब तो ये मेरा हो गया, अब जैसे मेरी इच्छा मैं वैसे इसको यूटिलाइज करूँगा। ये साधारण हर किसी में आती है, चाहे वो डिवोटी है चाहे वो नॉन डिवोटी है। ऐसा नहीं है कि डिवोटी हम हो जाते हैं तो हमें सारे देवी गुण अचानक से प्रकट हो जाते हैं, धीरे 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 करके आते हैं। तो ये सभी में रहता है, गिफ्ट मिला तो वो गिफ्ट अभी हमारा हो गया। लेकिन महाराज ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया, यदि किसी ने आपको कुछ गिफ्ट भी किया है तो भी कैसे उसको भगवान की सेवा में लगा देना है। जैसे जब वो स्टार्टिंग में जॉब करते थे मॉन्ट्रियल में, कोको कोला में वो CEO थे, तो वहाँ कोको कोला की कंपनी में जितना भी उनको रिमनेरेशन मिलता था, मतलब जो भी उनको सैलरी मिलता था, वो सारा का सारा वो प्रभुपाद को लाकर प्रदान किया करते थे, वहाँ टेम्पल की सेवा के लिए प्रदान किया करते थे। और वहाँ पर जब वो प्रदान करते थे उसके बाद उनको कुछ उनका जो मेंटेनेंस होता है उसके खर्चे के लिए वहाँ उनको प्रदान किया जाता था। तो देखिए ये भाव हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे आता है, लेकिन महाराज के अंदर वो भाव शुरू से ही था, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, वो असाधारण थे। वो देवलोक से प्रकट हुए, वो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी बन के प्रकट हुए हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए। तो हम सभी को बहुत ही प्रसन्नता होनी चाहिए, जो भी उनके संपर्क में आए, चाहे उनके शिष्य रहे हैं चाहे उनके शिष्य नहीं रहे, लेकिन उनकी सेवा में किसी ना किसी प्रकार संपर्क में आए, तो उन सभी को बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उनको ऐसा अवसर मिला। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हमको थोड़ा बहुत जो भी अवसर मिला वो महाराज की सेवा करने का, महाराज उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते थे। एक बार की बात है, जब हम लोगों का मंदिर नया नया था यहाँ पर इस्कॉन खारघर में, तभी ज़्यादा डिवोटी नहीं थे, मुश्किल से 15-20 भक्त थे। तो हम भी एकदम उन दिनों नए नए थे, तो उन दिनों कुकिंग के लिए जैसे माताजी करते हैं तो कुकिंग की सेवा मुझे मिली। और फ्रैंक मुझे कुकिंग बहुत लेविश वाली नहीं आती है, ऑर्डिनरी वे में अच्छा आता है सब कुछ, लेकिन लेविश नहीं आता है कि इतना वैरायटी बनाएंगे और शो ऑफ, वो नहीं आता है। आई एम वेरी सिंपल। तो महाराज तो सिंपल ही खाते हैं, लेकिन तभी और यंग, अब से 16-17 साल पहले तो थोड़ा वैरायटी चलती थी, लेकिन वैरायटी तो हमको आती नहीं, तो जितना भी सिंपल आते हैं वो बना के महाराज को दिया, अवसर मिला हमें सेवा का। तो महाराज इतने हम्बल हैं, कम से कम उस दिन 10 बार पर्सनली महाराज ने खुद थैंक यू बोला, थैंक यू आपने मेरे लिए प्रसाद बनाया, आपने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। पता नहीं वो कैसा था, लेकिन महाराज ने इतना तारीफ़ किया, शायद उसके बाद थोड़ा अच्छा प्रसाद बनाने लग गए। तो महाराज क्या कुछ भी किसी के अंदर इतने सी भी झलक देखते थे ना स्पिरिचुअल वाली, उसको एकदम से बढ़ा देते थे, जिससे वो क्या स्पार्क, क्या फायर बन जाए। फायर जलाने वाला फायर नहीं है, फायर जो सबको प्रकाशित कर सके।
जैसे जब मेरी पीएचडी हुई, तो पीएचडी होने के बाद मैंने महाराज को जब ऑफ़र की, मैंने कहा महाराज दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू हैव कंटिन्यूसली मोटिवेटेड मी फॉर डूइंग माई दिस पीएचडी इन भगवद गीता, तो आई ऑफर टू यू। महाराज ने हाथ में उसे लिया, उसको देखा और ऐसे मेरी तरफ प्रेम से देखते हुए कहा कि अब तुम्हें जो है इसी पर एक बुक लिखना है, हाँ, और सबको प्रचार करना है, प्रचार सेवा करना है। और बीच में जब कोरोना का अवसर हुआ था, तो हम लोगों का पर्सनल मीटिंग किसी से भी नहीं होता ना, हुआ था उस समय, तो सब बैन था, सबको एहसास है इस बात का। तो तभी महाराज ऑनलाइन क्लासेस लिया करते थे। मेरा जो वाइवा है ना, पीएचडी का वाइवा, वो ऑनलाइन उस समय क्लियर हो गया था, ऑफरिंग तो बाद में हुआ। तो मैंने महाराज को ऑनलाइन ही बताया था, जूम मीटिंग के माध्यम से, कि महाराज ऐसे ऐसे मेरा आज पीएचडी डिग्री मुझे अवार्ड हो गया है। तो महाराज ने मुझे ऑनलाइन से ही, महाराज उन दिनों दिल्ली में थे और मैं मुंबई में थी, इतना ब्लेस किया, मुझे ऐसे लगा था कि आज कितना मुझे बड़ा तोहफ़ा मिल गया। मेरे अपने जो रियल फादर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत ब्लेस किया, लेकिन जो स्पिरिचुअल मास्टर उन्होंने जो ब्लेस किया, उनकी ब्लेसिंग्स अथाह लगी मुझे। और उनकी ब्लेसिंग से ही उन्होंने साथ साथ बोला कि अब आपको प्रीचिंग करनी। मैंने पूछा था महाराज अब मैं क्या करूं, प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मी क्लियरली, है ना। अभी तक तो सब कुछ मिक्स सेवा करते थे, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, वॉट एवर सेवा इज़ अवेलेबल, तो सब कुछ करते थे। तो महाराज ने बोला यू हैव टू प्रीच एंड प्रीच एंड प्रीच, 3 बार महाराज ने बोला। तो महाराज की ही कृपा है जो मैं आज कुछ हूँ, इस योग्य बनी हूँ, वो महाराज की ही कृपा से, महाराज की ही आदेशों का पालन करते हुए। और मैं आगे ये चाहती हूँ कि इसी तरह मैं सेवा में लगी रहूँ। और जो ये भक्ति वेदांता गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल का अवसर मिला है, वो भी महाराज की ही सेवा का ही एक अंग है ना। महाराज को जब मैंने बताया तो महाराज ने एक छोटा सा स्माइल दिया, क्योंकि उस दिन महाराज का तबीयत ठीक नहीं था। फिर भी महाराज का आई कांटेक्ट हुआ और उनका स्माइल दिया, तो उनका कृपा प्राप्त हो गया। तो बस मेरी एक यही इच्छा है कि गुरु महाराज की सेवा करते हुए ये जीवन ऐसे ही निकल जाए, भगवान की भक्ति करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए। बस जो प्राप्त होगा वो तो भगवान की इच्छा है, गुरु महाराज की इच्छा है। हम जिस योग्य होंगे वो हमें मिल जाएगा, वो सब की चिंता नहीं है। बस एक यही है कि अपने गुरु महाराज के चरणों का सेवा करते हुए, पालन करते हुए उनके निर्देशों का मैं निरंतर सेवा में लगी रहूं। आप भक्त लोगों से यही है कि कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में निरंतर लगी रहूं, जो उनके निर्देश हैं उनका पालन कर सकूं, अच्छे से प्रीचिंग कर सकूं, और जो मैंने अभी नई सेवा ली है वो बच्चों को मैं अच्छे से भक्ति भाव के साथ में पढ़ा सकूं, जो वो भी आगे कहें कि हाँ हमारे टीचर जो आई थी वो सच में एक अच्छी डिवोटी टीचर थी, जो हमें स्पिरिचुअल के साथ साथ में हमें एजुकेशनल नॉलेज भी परफेक्टली दी। मेरी आप सबसे यही विनती है, कृपया करके मुझे ब्लेस करिए। और गुरु महाराज की कथाएं, उनकी सेवाएं अनंत हैं। मैं अधम उतना नहीं जानती, उतना नहीं कह पाऊँगी जितना उनके करीब रहने वाले भक्त सब महाराज की सेवा कर पाए। हमको जितना अवसर मिला उतना महाराज ने हमको उससे हजारों हजारों गुना लौटाया आशीर्वाद के रूप में। बस मेरी यही कृपा है कि महाराज की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। कहा जाता है कि वैष्णव भले ही देह से चले जाते हैं, मगर आत्मा के रूप में वो अपने भक्त के हृदय में सदैव रहते हैं। जब भी कभी हम अपने गुरु महाराज से बात करना चाहें तो हम तुरंत बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि हम हृदय से उनको कनेक्शन समझते हुए, कनेक्ट करते हुए उनसे कोई प्रार्थना करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं, तो गुरु महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। आप सभी भक्त लोग की कृपा बनी रहे और मैं गुरु महाराज की सेवा में लगी रहूँ यूँ ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भगवत्पाद की जय। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने ग्लोरिफिकेशन किया। बस ऐसा लग रहा था बस बोलती जाए माता जी गोपाल कृष्ण
गोस्वामी महाराज जी के बारे में बस ऐसा लग रहा था सुनते जाएं आपके मुख से। माता जी अगर आप चाहें तो थोड़ा और बोल सकते हैं, नहीं तो जैसी ही आपकी आज्ञा। जैसे गुरु महाराज के प्रिय शिष्यों में आप सभी जानते हैं दिल्ली के भक्त बहुत ही प्रिय हैं, है ना, क्योंकि महाराज का सबसे लगाव मंदिर में है वो राधा पारसाती मंदिर में था। तो महाराज वहीं पर ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे, खासकर जब उनका तबीयत सही नहीं होता था तो उनका रेस्टिंग प्लेस वहीं था, अदरवाइज़ तो वो पूरा सब घूमते रहते थे। तो वो कनाडा और केन्या बहुत जाया करते थे। तो केन्या से बहुत भक्त जुड़े थे जो महाराज के संपर्क में आए और सभी इतना अधिक प्रगति कर गए। जो भी महाराज के संपर्क में आया वो महाराज की सीधे सेवा किए। वो कोई टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, कोई कहीं के मुख्य अधिकारी बने बैठे हैं, कुछ ना कुछ मतलब अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं। और महाराज जिनको एक बार ब्लेस कर देते हैं उनका तो फिर उद्धार ही उद्धार है। अमल कृष्णा प्रभु बता रहे थे कि उनसे महाराज जब मिले थे तो वो शुरू में इतना नहीं जानते थे, है ना। नए होते हैं तो एक्चुअली वो कोई भी नहीं जानता है, तो शुरू में समय लगता है संबंध बनने में। लेकिन जब एक बार संबंध बन जाता है तो वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि फिर ऐसा फील नहीं होता कि आप महाराज से दूर हैं। जैसे अभी भी महाराज से हम भले ही दिखने में लगता है कि शायद नहीं है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अब संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया है। पहले उतना फीलिंग नहीं था, ऐसा नहीं है कि नहीं था तभी भी हम पूरी तरह से समर्पित थे, लेकिन अभी उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा आ गया है ना। कहते हैं ना मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। जैसे जितना आप ज़्यादा चाशनी को पकाते जाते हैं उतना ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट होती जाती है। तो अभी वैसी स्थिति है। माता जी आपसे बात करते करते मुझे याद आया जब हम मुंबई में पहले मतलब मुंबई में इस्कॉन से जुड़े, हम बीच के समय में 2 साल के लिए करीब गुड़गांव चले गए थे। तो गुड़गांव में जब महाराज से मिले तो महाराज ने पूछा, अरे आप इधर आ गए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर, वो सब बातें किया करते थे। और फिर कुछ समय के बाद हम लोग वापस आ गए मुंबई। हाँ, 2 साल के बाद हम लोग मुंबई वापस आ गए। तो महाराज यही पूछते हैं अभी यहाँ अच्छा लग रहा है कि वहाँ अच्छा लग रहा है। देखो महाराज वहाँ भी ठीक था, यहाँ तो और अच्छा है। अपनी जगह में आ जाते हैं। मुंबई का वातावरण एक्चुअली थोड़ा अलग है, वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। हालांकि इस साल से बहुत एक्सट्रीम हो रहा है यहाँ पर भी। तो महाराज को हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है कि वो कैसे हैं। यदि कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ना तो उनको बराबर याद रहता है कि वो वहाँ था और ये सेवा करता था। आपकी सेवा तो ठीक चल रही है, आप ठीक कर रहे हो, आपकी फैमिली में सब ठीक है। उनको सब, उनकी मेमोरी इतनी शार्प है ना महाराज की, उनको सब याद रहता है। आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है, वो अभी उसका कौन सा ईयर चल रहा है MBBS का, बड़ा बेटा क्या कर रहा है। तो जब भी मिलते हैं महाराज हमेशा पूछते हैं। और कभी बाई चांस अकेले जाती थी तो आपके प्रभु नहीं आए इतने प्यार से। मैंने कहा प्रभु जी आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए नहीं आ पाए महाराज, अगली बार हम ज़रूर आएंगे। और जब भी साथ में जाते थे ना, अगली बार महाराज यहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते थे मुंबई में, तो कभी साथ गए मैं और प्रभु जी, तो प्रभु जी की तरफ देख कर ना, इतने मेरी तरफ देखा, एक बार प्रभु जी की तरफ देखा, इतना प्यारा सा स्माइल, आप ठीक हो ना, सब ठीक चल रहा है ना, इतना प्यार से पूछते थे। तो वो देख के ही ना हृदय तृप्त हो जाता था, महाराज कितना कंसर्न है। और एक बार की बात है, जब मैं शुरू में इनिशिएशन से पहले, बहुत पुरानी बात है, मैं स्कूल में जॉब करती थी। तो APG स्कूल सत्यपौल का था, सत्यपौल जी का। तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि वो किन का है। ठीक है, हम लोगों का संबंध कितना होता है अपने HODs तक या ज़्यादा प्रिंसिपल तक। कौन है डायरेक्टर, स्टार्टिंग में कोई नहीं पूछता कौन डायरेक्टर क्या है, छोड़ो आपको काम करना है, बस बढ़िया। तो उसके बाद जब महाराज से मिले तो महाराज बोलते हैं आप सत्यपाल ग्रुप में काम करते हो ना। मैं सब पका गई, ये कौन है मेरे प्रभु स्मार्ट हैं, वो सब जानते हैं, मैं थोड़ा ध्यान नहीं देती बातों पे। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज वो उसी ग्रुप के हैं, वो APG स्कूल। महाराज ने कहा बहुत बहुत बढ़िया स्कूल है, उनके तो बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में। हाँ महाराज वही है। तो अगले कई मीटिंग तक, जब मैंने स्कूल छोड़ भी दिया, हम लोग गुड़गांव चले गए, तो मैंने छोड़ दिया था यहाँ जॉब, तो उसके बाद भी महाराज पूछते रहे आपने वापस से APG ज्वाइन किया क्या, वापस से आप जा रहे हो सत्यपाल ग्रुप में, सब ठीक चल रहा है ना। हालांकि महाराज की इच्छा थी नहीं कि मैं वापस स्कूल ज्वाइन करूं,
जैसा कि बाकी सीनियर डिवोटी से भी पता चला कि एक बार छोड़ दिया ना, भक्ति में आ गए तो बस भक्ति में ही रहना है, अब इधर उधर नहीं जाना है, हाँ, डेविएट नहीं करना है। वो तो महाराज की कृपा है। देखिए अभी अवसर मिला है तो भक्ति का ही मिला है। वहाँ पे गुरुकुल में है, पूरा इस्कॉन स्टाइल फॉलो होता है, वो इस्कॉन का ही गुरुकुल है बेसिकली, तो सब कुछ फॉलो होता है। और आई एम वेरी हैप्पी कि गुरु महाराज के रहते हुए गुरु महाराज की परमिशन मुझे मिल गई, उनकी आज्ञा मिल गई, उनकी वो स्माइल मिल गई, उनसे मीटिंग वहाँ हो गई, तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। और जैसे कि मैं बता रही थी, जब महाराज को इतना ज़्यादा मेमोरी शार्प है, उनको कभी भी कितने साल के बाद में मिलो ना तो पुरानी बात याद आ जाएगी उनको, और तुरंत पूछेंगे सबसे एक एक पर्टिकुलर से। हम जैसे कई बार ग्रुप में जाते हैं है ना, तो कोई माता जी से मिल के जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने गार्डन सेवा भी की है, किचन सेवा भी की है, डीटी किचन सेवा की है, महाराज के लिए कुकिंग सेवा की है। तो जब भी अलग अलग रूप में यदि अलग अलग तरीके से दिया है ना, तो महाराज तुरंत पहचान जाएंगे कि आप वो कर रहे थे, आपका कैसा चल रहा है, आपका स्कूल कैसा चल रहा है। या जैसे मैंने पीएचडी ज्वाइन किया तो उसके काफ़ी समय तक महाराज पूछते रहे कि आप अभी भी कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं क्या, कौन सा कितना रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करे। या फिर उन महाराज ने की इच्छा थी, महाराज ने मुझे खुद बोला, एक बुक उन्होंने मुझे टाइटल दिया है, वो लिखना है, जो मैं अभी तक नहीं कर पाई और मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगी। तो उसके लिए जैसे ही समय निकालती हूँ, निकालना पड़ेगा अवश्य रूप से ही, तो वो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि महाराज की इच्छा रही है कि हर किसी को सेवा में लगाया जाए, चाहे कोई छोटा भक्त है चाहे कोई बड़ा भक्त है। छोटा बड़ा मतलब भक्ति का लेवल से, है ना, चाहे कोई भी स्टार्टिंग में है या कोई शुद्ध भक्त वाले स्तर तक आ चुका है। महाराज सबको सेवा प्रदान करते हैं और सबको सेवा में लगाते हैं। उनको पता रहता है कि किसके अंदर क्या कैलिबर है। हम कई बार अपना कैलिबर नहीं जानते, हमें लगता है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो हम ये शायद अच्छा कर पाएंगे, या हमें ये काम नहीं आता तो छोड़ो हम ये कर ही नहीं सकते। लेकिन महाराज एकदम बराबर सबको देखते ही जानते हैं उनके बारे में। आप नहीं भी बोलो ना तो भी उनके बारे में उनको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मेरा निकुंज रानी माता जी का बहुत अच्छा आपस में हमारा सहयोग रहा है, साथ रहा है कई सालों का, तो हम कई बार साथ भी गए हैं, तो माता जी अच्छे से बता पाएंगी। तो कई बार ऐसा हुआ है कि साथ साथ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, तो वो प्रेम भरे जो वार्तालाप हैं, संवाद हैं, वो याद रह जाते हैं हृदय में सदैव ही महाराज के साथ में, कि किस प्रकार महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी पर महाराज की कृपा सदैव बनी रहे, जिससे हम उनके आदेशों का पालन करते हुए हम भी भक्ति में आगे प्रगति कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।